इस एडवेंचर फिल्म की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में एक मीटेरॉइड को दिखाते हुए, जो कि लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और कुछ ही देर के अंदर वो मीटेरॉइड गायब भी हो जाता है। जिसके बाद हमें जंगल में एक जैक नाम के आदमी को दिखाया गया, जो कि किसी चीज से डरकर भाग रहा था। जैक के पीछे किसी ने अजीब तरीके से वेपन मार दिए थे, जिससे बचते हुए वो एक जंगल के कोने पे आ जाता है। अब जैक के सामने एक पहाड़ी वाला इलाका होता है, जिसके नीचे बहुत सारा पानी मौजूद था। लेकिन तभी जैक को वेपन्स लग जाते हैं, जिससे कि वो पानी के अंदर गिर गया। जैक इस हमले के कारण पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है, कुछ समय बाद वहाँ पर मछुआरे आके जैक को रेस्क्यू कर लेते हैं। वो सभी फिशरमैन जैक को अपने घर पर लेकर आ गए उसका इलाज करने के लिए। उनमें से एक लेडी जैक के लगातार घाव पर मरहम पट्टी कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से उस लेडी को जैक की बॉडी पर कुछ अजीब तरह के टैटू दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। इसीलिए वो लेडी जैक की सारी मरहम पट्टी करने के बाद उसे पास वाले मिलिट्री बेस की कैंप में ले आती है। वो लेडी इंग्लिश भाषा नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वो अपने सोल्जर को अपनी भाषा में समझा रही होती है कि इस लड़के की बॉडी पर टैटू होने का मतलब है कि वो वापस आ चुका है। दरअसल वो लेडी कहना चाह रही थी कि हर 5 साल में पृथ्वी से एक मीटेरॉइड होकर गुजरता है, जिससे कि एक टेम्पल के अंदर एक अदृश्य दरवाजा ओपन हो जाता था और उसके अंदर से एक खतरनाक योद्धा बाहर निकलता है, जो कि सभी को मार देगा। इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। लेकिन वो सारे सोल्जर उस बूढ़ी औरत को पागल समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब वो लेडी वहाँ से निकलते वक्त कहती है कि तुम सब मारे जाने वाले हो। अब जैक, जो कि बेहोश होता है, उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। अब मीरा नाम की यहाँ पर एक सोल्जर जैक के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉर्ड में भी जैक के बारे में कुछ पता नहीं चलता और साथ ही साथ जैक अपनी पुरानी यादें पूरी तरीके से भूल चुका था। लेकिन जैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अब जल्द से जल्द निकालनी होगी। इसीलिए वहाँ पर सोल्जर जैक के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और जैक को ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो उन सोल्जर के ऊपर पलटवार करने लगता है। वो एक एक करके सामने आने वाले सभी सोल्जर को मार गिराता है और वो इतनी परफेक्शन के साथ लड़ाई लड़ रहा था जैसे कि कोई योद्धा हो। जैसे ही जैक मीरा के ऊपर अटैक करने जाता है, मीरा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था, जिससे कि जैक तुरंत ही बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ जैक को बाहर ले आया गया और उसे शिफ्ट करना था दूसरी कस्टडी में। यहाँ पर मीरा की सारी पॉसिबिलिटी होती है कि जैक को सही सलामत दूसरी कस्टडी तक पहुँचाया जाए। लेकिन बाहर निकलते ही वहाँ पर एक अनजान आदमी आ गया था, जिसका नाम योंग होता है। योंग ने तो बड़ी ही बहादुरी से वहाँ पर सारे सोल्जर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। सोल्जर के पास वेपन भी होते हैं, लेकिन योंग उसे हमला करने का चांस ही नहीं देता। अब देखते देखते योंग ने मीरा पे भी टेक डाउन कर दिया और जैक को अपने साथ चलने के लिए कहा। जैक भी अब तुरंत ही वहाँ से निकलता है और योंग के पीछे चला जाता है। योंग जैक को लेकर जंगल की थोड़ी दूर आ गया था, जहाँ पर उसी के जैसे आदमी मौजूद थे और वो सभी तो जैक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो सभी इन लोगों से बातें करते हुए कह रहे थे कि हमारी लड़ाई आसान नहीं होने वाली। अब वहाँ पर जैक पहुँचते ही कार्मिन नाम की एक लड़की उसके गले आकर लग जाती है, क्योंकि वो जैक को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। लेकिन जैक की याददाश्त जाने पर जैक को कुछ भी याद नहीं आता और जैक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। लेकिन जैक और उसके साथियों को यहाँ पर बिल्कुल ही अंदाज नहीं होता कि सोल्जर और आर्मी वाले अभी भी उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। सोल्जर को तो जैसे ही मौका मिलता है, उन्होंने जैक और उनके साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। अब जैक और उसके साथी यहाँ पर शांत तो नहीं बैठ सकते थे, उन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए पलटवार तो करना ही था। इसीलिए वो लोग वहाँ से भागने की बजाय उन सोल्जरों से लड़ाई लड़ने लगते हैं। सभी के पास अपनी अपनी फाइटिंग स्किल मौजूद थी। भले ही उन सोल्जर के पास गन और एडवांस मशीन भी मौजूद होती हैं, लेकिन जैक और उनके सभी साथी बिना हथियार से भी उनसे अच्छे से लड़ ले रहे थे। लेकिन एक समय के बाद सोल्जर की पूरी टीम वहाँ पर आ गई, जिससे कि जैक और उसके साथी वहाँ से भाग नहीं पाते और अब वो इतने सोल्जर के साथ वो कमजोर पड़ने लगे थे। और मीरा ने तो जैक को भी इस बार इलेक्ट्रिसिटी के झटके दिए और उसे वहीं पर बेहोश कर दिया और अब वो सभी जैक को अपनी फिर से कस्टडी में ले गए। लेकिन पता नहीं क्यों मीरा, कैप्टन और बाकी सारे सोल्जर के साथ जैक को मिलिट्री बेस में नहीं बल्कि उस जंगल की तरफ बढ़ने लगी थी, जहाँ पर जैक के सभी साथी गायब हो चुके थे। मीरा और कैप्टन को पता करना था कि आखिर उस जंगल में मौजूद क्या है, जिससे कि ये लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे और हमें भी चेतावनी दे रहे थे। और सभी के सभी सोल्जर वहाँ जंगल में फैल जाते हैं, क्योंकि उन लोग को इन्विटेट करना होता है। मीरा के पास तो एडवांस डिवाइस भी होता है, जिससे कि वो कने जगहों का पता लगा सके और अब वो इसी तरीके से सब लोग अंदर भी जाने लगते हैं। दरअसल ये वही जगह होती है जहाँ पर जैक अपनी जान बचाकर भाग रहा था और उसके ऊपर किसी ने वेपन से हमला कर दिया था। हालांकि जैक को अजीब तरीके के सेंस आ रहे थे कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बार कैप्टन और सोल्जर जैक की एक भी बात नहीं सुनते। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैक यहाँ से भागने की कोई प्लानिंग कर रहा है और अगले पल में घने
जंगलों में से किसी अजीब तरीके से वेपन बाहर आने लगते हैं जो कि किसी तलवार से बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं। उन लोगों ने सोल्जर के ऊपर हमला कर दिया था, कई सारे सोल्जर मारे गए। एक ही बार में कई सारे सोल्जर की जानें चली जाती हैं, जिससे मीरा और कैप्टन काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और थोड़ी दूर पर हमें एक अजीब तरह का एलियन दिखाई देता है, जिस एलियन की बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रही थी और उसी ने ही अपने बॉडी से वो वेपन बनाए थे और उन सोल्जर को मार दिया था। कैप्टन जैसे उस खतरनाक एलियन को देखता है, उन्होंने उसके ऊपर गन चलाना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि वो एलियन इतनी ज्यादा फायरिंग होने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन ये काम इतना ज्यादा भी आसान नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर वो होश में आ जाता है और वो कैप्टन को जान से मार देता है। यानी कि कैप्टन को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता और अब वो एलियन जितने भी सोल्जर सामने आ रहे थे उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। वहीं पर जैक और मीरा जंगल में कहीं दूर भागने लगे थे, क्योंकि उन लोग को इतना तो अंदाजा हो गया था कि उस एलियन के साथ वो लोग अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। लगातार भागते भागते जैक एक गड्ढे में जाता है जो कि काफी ज्यादा गहरा होता है, लेकिन मीरा अपनी जान बचाने के चक्कर में पीछे ही रुक गई। लेकिन मीरा को क्या पता था कि उस एलियन का अगला टारगेट मीरा ही है। एलियन ने अपने नुकीले वेपन निकाले और मीरा के ऊपर फायर कर दिया, जिससे कि मीरा काफी ज्यादा घायल होकर नॉकडाउन होकर वहीं पर गिर जाती है। यानी कि उस अकेले एलियन ने पूरी आर्मी की बटालियन को खत्म कर दिया था। अब जैक जिस गुफा में गिरा हुआ था, जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक विलियम नाम का आदमी बैठा हुआ होता है। जैक तो उस विलियम नाम के आदमी से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया। विलियम अब जैक के सामने आकर बातें करने लगता है और उससे कहता है कि तुम बहुत सारी बातें भूल गए हो, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द वो सारी बातें याद करनी होगी, वरना तुम में इतना कार बन जाओगे। हालांकि जैक को अभी भी सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से विलियम के ऊपर जैक ने हमला करना स्टार्ट कर दिया था। जैक भी विलियम के साथ फायर करता है और प्रोटेक्शन के साथ उसके ऊपर हावी होने लगता है। अब विलियम एक जगह पर रुककर ये कहने लगता है कि शायद तुम यही चाहते हो कि तुम मेरे सामने आओ, यानी कि वो मीटरोड से आए वो खतरनाक एलियन। अब जैक को विलियम की ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं उस बूढ़ी औरत के ऊपर भी भरोसा होने लगा था, जिसमें कि वो पहले कह रही थी हर 5 साल में एक पृथ्वी से एक मीटरोड होकर गुजरता है और फिर पृथ्वी पर आता है मौत का देवता, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होता है वो सभी वॉरियर्स और आने वाले हर इंसान को यूं आसानी से खत्म कर दे। जैक को भी कहीं ना कहीं विलियम की बातों पर इंटरेस्ट आ रहा था, इसीलिए वो उसको सुनने लगा। और विलियम ने तो ये बताया कि वो खतरनाक एलियन जिसका नाम ब्रेक्स है, उसने ही हमारे पूर्वजों को जुजुत्सु फाइटिंग की तकनीक सिखाई थी, यानी कि उसने तुम्हें चुना है फाइट करने के लिए। यानी कि एक तरीके से वो जैक ही इंसान है जो कि उस एलियन से फाइट कर उसको रोक सकता है। पर जैक तो यहाँ पर सारी बातें भूल चुका था, उसका तो ये सारी बातें सुनकर दिमाग घूम जाता है। पर तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने जैक को मिलिट्री फोर्स की कस्टडी से निकाला था। वो जैक के ऊपर भरोसा दिखाते हुए उसे एक खुफिया जगह पर लेकर चले जाते हैं। ताज्जुब की बात ये होती है कि ये पूरी जगह जमीन के अंदर मौजूद थी। वहाँ पर और भी सारे योद्धा मौजूद थे जो कि अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। जैक धीरे धीरे उस जगह पर एक्सप्लोर करते हुए उसी खतरनाक एलियन की तस्वीर दीवार पर देखता है, पर उसे अभी इन सारी चीजों के बारे में मतलब नहीं पता था। अब वहाँ पर बिली आकर जैक को एक अजीब तरह की पोर्टल के पास ले जाता है। विलियम कह रहा था कि हर 6 साल में मीटरोड एक पृथ्वी से होकर हमारी गुजरता है और ये तभी पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें कि मौत की देवता की एंट्री होती है। ये वही एलियन होता है जिसका नाम ब्रेक्स होता है और इसने कई सारे सोल्जर को मार गिराया था। दरअसल ये एलियन हर 6 सालों में सिर्फ एक बार आया करते थे उन पावरफुल 6 जुजुत्सु वॉरियर से लड़ाई लड़ने के लिए, जिसके पास बहुत ही ज्यादा फाइटिंग स्किल मौजूद हैं। यानी कि अब इसका मतलब होता है जैक भी उन जुजुत्सु वॉरियर्स के अंदर आ चुका है, जिससे कि वो एलियन ब्रेक्स फाइट करेगा। हालांकि जैक को अभी भी आधी बात समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। सभी लोगों ने जैक को कॉस्ट्यूम पहना दी थी जिससे कि वो एलियन उसे देख ना पाए और साथ ही साथ उसे एक पवित्र तलवार भी दी जाती है। अब जैक अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़ा था एक अलग जगह पर जाने के लिए। अब उसमें से हैरी नाम का आदमी जैक को ऊपर की तरफ एक मीटरोड दिखा रहा था। हैरी जैक को ये सब समझाता है कि यही मीटरोड उस बड़े से टेम्पर के ऊपर से होकर गुजरेगा। तभी वो दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से वो खतरनाक एलियन ब्रेक्स वापस आया और अब हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है उस एलियन को वापस उस पोर्टल के अंदर वापस भेजने का। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एलियन आने वाले 6 सालों तक ब्रेक्स पृथ्वी पर रहेगा और
और सामने आने वाले इंसानों और जानवरों को बुरी तरीके से मारता रहेगा। जैक तो अभी भी नहीं समझ रहा था कि आखिर वो एलियन ब्रेक्स हमसे चाहता क्या है। तब जाकर हैरी ने सिंपल वे में बताया कि वो तो सिर्फ यहाँ फाइट करने के लिए आया है, उन जावा जुजुत्सु फाइटर से जो और कोई नहीं बल्कि हम सभी हैं। और हम में से किसी ने भी उस एलियन ब्रेक्स को हरा दिया तो बिना कुछ नुकसान किए वो अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा, नहीं तो इसके अंजाम काफी ज्यादा बुरे और खतरनाक होने वाले थे। हैरी और उसके लोगों ने अपने एक साथी को पहले ही खो दिया था, लेकिन अब वो सब एक साथ मिलकर उस एलियन पर हमला करके उसे खत्म करना चाहते थे। अब वो सब जल्द से जल्द जंगल में आकर उस ब्रेक्स को ढूंढने लगते हैं, जिसके लिए उन लोगों ने 2 ग्रुप भी बना लिए थे। जैक अपने 3 मेंबर के साथ चला जाता है जंगल की एक दूसरी तरफ। तो इस फिल्म की कहानी का एंड यहीं पे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।